दो प्रकार से स्वभाव बिगड़ता बनता है। कैसे? कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है जो केवल सत्संग से ठीक हो जाता है, और कुछ लोगों का ऐसा होता है सत्संग के बाद भी ठीक नहीं होता। ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों का स्वभाव तो सत्संग में आने से ठीक हो गया और कुछ लोगों का नहीं हुआ? प्रमाण कौन है? प्रमाण कौन है ऐसे? बोले लंका में ही दोनों प्रमाण हैं। एक को तो सत्संग दिया, तुरंत वो सुधर गया, परिवर्तन आ गया, और एक में कोई परिवर्तन नहीं आया। कौन है? श्री लंकनी। हनुमान जी पहुंचे और रास्ता रोका पहले तो, लेकिन इसको हनुमान जी का सत्संग मिल गया। मुठिका एक महाकपिहनी, जैसे एक मुठका पड़ी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। एक मुक्का जैसे ही पड़ा इसका तो ब्रह्मांड घूम गया पूरा। एक मुक्का पड़ते ही खराब खून बाहर निकला, नवीन खून का संचार हुआ। उठ करके खड़ी हुई, बोले अब मुझे विश्वास हो गया कि रावण का अंत आ गया, असुरों का अंत आ गया। बोले ये तुझे कैसे मालूम हुआ? एक घूसे में ही? बोले महाराज, जब सब लोग भयभीत थे रावण से, और रावण ब्रह्मा जी के पास गया और वहां से ये लौटा, तो लौटते में ब्रह्मा जी ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि इसको बता दूं, क्योंकि रावण को मैं समझाऊंगा ये समझने वाला नहीं है, ये समझ सकती है। बोले देख, एक दिन पवन पुत्र हनुमान आएंगे और उनका संग तुझे प्राप्त होगा, तेरी बुद्धि सुधर जाएगी और समझ लेना कि अब राक्षस कुल का अंत होने वाला है। तो आज आपके उस मुष्टिक प्रहार से मेरी बुद्धि बदल गई, ब्रह्मा के कहे वाक्य प्रमाणित हो गए, आज मैं एकदम ठीक हो गई। थोड़ी देर का सत्संग कराया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कैसे होगा? कैसे मन बदल गया? कैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया? देखो, किसी को ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो कारण क्या है ठंड का? बोले जनवरी का महीना है तो ठंड लगना स्वाभाविक है। जनवरी चली जाएगी, ठंड चली जाएगी। बहुत गर्मी लग रही है, बोले जून का महीना है तो गर्मी लग रही है। जनवरी है तो ठंड लगेगी ही, जून का महीना है तो गर्मी लगेगी ही। तो हम जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा ही। ये लंकनी रावण के साथ रहती थी तो इसके अंदर असुरों का रंग चढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही जनवरी गई ठंड गई, जून गया गर्मी गई, उसी प्रकार से जैसे ही इस लंकनी को सत्संग मिला, इसका अज्ञान दूर हो गया। लेकिन एक समस्या और है, कुछ लोगों को बिना जनवरी के भी ठंड लगाती है, जून के महीने में भी लग जाती है, नहीं लग जाती, एकदम जूड़ी चढ़ती है भयंकर। अरे कांप रहे ठंड के मारे, क्या हो गया? बोले बुखार हो गया। अब उनको रजाई डालो, कंबल डालो, गोली दो। तो अब जिसको जून के महीने में
बुखार आ गया, कप रहा है शरीर, तो उसके लिए काहे का इलाज करेंगे? विचार करके बताओ आप लोग, उस व्यक्ति के लिए काहे का इलाज करा जाएगा? ठंड का या बुखार का? सर्दी में ठंड लगती है तो हम ठंड से बचने का उपाय करते हैं, लेकिन जून में जब ठंड लगती है तो ठंड से बचने का उपाय नहीं होता। उस समय बुखार को ठीक करने का उपाय किया जाता है कि बुखार ठीक किया जाए, क्योंकि इसको बुखार है। और देखो, जिसको बुखार है वो गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखता, वो तो कभी भी हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा। इसीलिए एक लोग होते हैं जो संग के दुष्ट होते हैं, संग जिनका खराब होता है तो संग के कारण दुष्ट होते हैं, और एक स्वभाव के दुष्ट होते हैं। लंकनी संग की दुष्ट है और रावण स्वभाव का दुष्ट है। तो एक दुष्ट होता है संग का दोष, लंकनी को संग दोष था, सत्संग मिला सुधर गई। लेकिन एक होते हैं स्वभाव के दुष्ट, जो गुरु मिले बिरंच सम मूरख हृदय न चेत। उनको कोई मिल जाए वो सुनने वाले नहीं है किसी की। वैसे एक कहावत होती ना अपने गांव में, बोले पंचों की बात सिर माथे, लेकिन पनारा तो यहीं से निकलेगा। बोले सबकी बात मान ली हमने, लेकिन करेंगे हम अपने मन की। तो रावण स्वभाव का दुष्ट है, जीवो स्वभाव दुष्ट। तो किसी ने कहा, बोले कि भाई आज तक किसी ने रावण को समझाने की चेष्टा नहीं करी कि इसको समझाएं। बोले सबसे पहले तो भगवान शंकर को चेष्टा करनी चाहिए थी, उनका चेला है, वो समझाता, वो भगवान शंकर समझाते तो उसमें समझ आ जाती, कुछ तो ठीक होता। लेकिन शंकर जी ने नहीं समझाया। तो किसी ने शंकर जी से पूछा, बोले आपने क्यों नहीं समझाया रावण को, क्यों नहीं समझाया आपने? बोले हम समझते हैं इसलिए हमने नहीं समझाया। बोले समझते हैं इसलिए नहीं समझाया? बोले हम जानते हैं कि ये मानने वाला है नहीं। भाई देखो, यही तो बुद्धि और विवेक की पहचान है कि जरूरी नहीं है कि सबको समझाने से सब समझ जाए, ये जरूरी नहीं है। भगवान शंकर जानते हैं कि मैं समझाऊंगा इसके समझ में नहीं आएगी। एक आपके बंबई जैसा बड़ा शहर था, उस शहर में एक कवि महोदय का वक्तव्य का व्याख्यान देने का एक कार्यक्रम बना, और उस कार्यक्रम की बहुत प्रचार किया गया, लोगों को बताया गया। वो महानुभाव भी बड़े प्रसन्न, आज मेरा वहां कार्यक्रम है और इतना बड़ा सभागार है, बहुत बढ़िया वक्तव्य मैं दूंगा। वो कवि महोदय बड़ी तैयारी करके पहुंचे। संयोग से वहां पर वक्ता वो अकेले, क्योंकि उन्हीं का कार्यक्रम था, लेकिन संयोग ऐसा बना कि वो स्वयं भी अकेले और श्रोता भी एक सुनने वाला सामने। अब बेचारे का सारा पानी उतर गया। बोले अब क्या सुनाएंगे, अब क्या सुनाएंगे, कुछ नहीं, सुनने वाला कोई है ही नहीं, किसको सुनाएंगे, छोड़ो अब कार्यक्रम को यहीं। तो नीचे जो श्रोता बैठा था वो उठ करके खड़ा हुआ। बोले महाराज क्यों नहीं सुनाएंगे, ये एक श्रोता नहीं है सुनने के लिए? बोले एक को क्या सुनाएंगे? बोले महाराज एक बात बताओ, किसी अस्तबल में 100 घोड़े हैं और 100 घोड़े में से 99 कोई काम से गए हैं, तो क्या एक घोड़ा जो बचा है उसको घास नहीं डाली जाएगी कि 99 नहीं है भाई इसीलिए इसको घास मत दो? उसको तो घास डाली जाएगी। उसी प्रकार से महाराज और सब नहीं है तो क्या हुआ, एक मैं तो हूं। अब श्रोता ने जब उत्साहवर्धन किया
तो महानुभाव को लगा कि भाई बात तो सही कह रहा है, ये श्रोता अच्छा है, सुनने लायक, ये सुनना चाहता है, मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करता हूं। अब उन्होंने व्याख्यान प्रारंभ किया। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, व्याख्यान बंद ही नहीं हुए। अब वो बेचारा श्रोता इधर से उधर करवट बदले। 1 घंटा हो गया, करते करते 3 घंटे हो गए, वो श्रोता अधमरा हो गया बेचारा, सुनते सुनते। कितना सुने, हमने सोचा 10-5 मिनट का व्याख्यान होगा, पूरा हो जाएगा, छुट्टी हुई। 3 घंटे व्याख्यान चला। 3 घंटे व्याख्यान पूरा होने के बाद वो कवि महोदय उस श्रोता के पास गए। क्यों भैया ऐसे कैसे पड़े हो, क्या हो गया, व्याख्यान अच्छा नहीं लगा? क्या बात हो गई, अच्छा नहीं लगा व्याख्यान? बोले क्या बताएं, हमको क्या मालूम तुम इतना लंबा व्याख्यान करोगे, हमने सोचा थोड़ा बहुत होगा, सुन लेंगे। तो बोले तुम ही नहीं तो कहा था, बोले कि 99 घोड़े नहीं होंगे तो एक को घास नहीं डालोगे, तो हमने एक को सुना दिया। तो बोले इसका मतलब ये थोड़ी है कि 99 की घास उस एक को ही डालोगे, है? अब भाई ये तो जरूरी नहीं है कि वो 99 की घास भी वो अकेला खाएगा। तो समझाने वाला भी समझे कि हम किसको समझा रहे हैं, कितना समझाना है, ये समझाने वाले को भी समझ होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि वो समझाने लग पड़े, हे भैया सुबह से लेके संध्या हो गई समझाते समझाते, नहीं, समझाने वाले को भी ये समझ होनी चाहिए किसको कितना और कब समझाना है। तो भगवान शंकर समझदार है, वो जानते हैं कि इसको कितना भी समझा लो ना इसके समझ में आएगी ना ये समझेगा। तो रावण को भगवान शिव ने समझाने की चेष्टा भी नहीं की, और हनुमान जी महाराज समझाने की चेष्टा भी करते हैं। तो कैसे, जरूरी नहीं है कि सबको मार के ही सत्संग दिया जाए जैसे इस लंकनी को दिया है। रावण से तो हनुमान जी महाराज प्रभु संबोधन करके, स्वामी संबोधन करके कहते हैं कि राम भजोगे तो कल्याण होगा। तो हनुमान जी महाराज ऐसे दैन्य के मूर्ति हैं कि समझाने की भी कला उनके अंदर है, तो बड़े दैन्य से समझाते हैं। जबकि रावण ने कैसा कैसा व्यवहार किया हनुमान जी के साथ, दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी श्री हनुमंत लाल जी महाराज बड़े विनम्रता से, दैन्यता से रावण को समझाने की चेष्टा करते हैं। ये सारे सद्गुण श्री हनुमान जी महाराज में आए किसके बल से? बोले नाम के बल से। प्रभु के नाम जप के कारण हनुमान जी के अंदर इतनी दिव्यता, इतनी पवित्रता एकत्रित हो गई। तो हम लोगों को भी हनुमान जी के चरित्र से ये सीखना चाहिए कि हमारे अंदर दैन्य बढ़े, स्वभाव में परिवर्तन आए, हमारे अंदर जो भाव श्री हनुमान जी में है, जो भाव सभी भक्तों में है, वैसा भाव हमारे अंदर जगे। तो हम सबको भजन बढ़ाना चाहिए। जितना भजन बढ़ाओगे उतना ही हमारा व्यक्तित्व निखरता जाएगा।